हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। इसकी पिछली क्लासों में हम देख चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज हम एक अलग टॉपिक लेके आए हुए हैं, उस समुच्चय से रिलेटेड ही है कि उप समुच्चय क्या कहलाता है। उप समुच्चय क्या कहलाता है। उप समुच्चय से ही तुम्हें नाम से ही मतलब से पता चलेगा। उप समुच्चय, उप समुच्चय जैसे तुमने देखा होगा कि कई सारी बैंक्स होती हैं। क्या होती है? बैंक होती हैं। तो उसकी एक मेन ब्रांच होती है। क्या होती है? मेन ब्रांच में उसकी बहुत सारी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी शाखाएं होती हैं। सेम ऐसे ही होता है कि समुच्चय एक क्या होता है? बड़ा समुच्चय होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। और उससे छोटे छोटे जो समुच्चय बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उप समुच्चय। क्या कहते हैं? उप समुच्चय। अब इसके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन लिख ली जाए कि उप समुच्चय होता क्या है। हम लिखेंगे माना 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 दो अरिक्त अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं। हमने क्या किया? हमने दो ऐसे समुच्चय माने जो क्या है? अरिक्त, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं। उसका आगे क्या है? माना दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं यदि यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है तब समुच्चय ए को समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है तो उसे हम समुच्चय ए को क्या कहेंगे? समुच्चय बी का उप समुच्चय कहेंगे। इसे उप समुच्चय से निरूपित करते हैं। उप समुच्चय से निरूपित करते हैं। उसे उप समुच्चय से निरूपित करते हैं। यदि हम बोले यहाँ पे बोले ए उप समुच्चय है बी का, उसे हम कैसे लिखेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का। इतनी बात क्लियर है कि अगर हम दो कोई ऐसे समुच्चय माने जो अरिक्त हैं और यदि उस अरिक्त समुच्चय में से ए का जो ए समुच्चय होगा, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है तो समुच्चय ए को हम समुच्चय बी का क्या कहेंगे? उप समुच्चय कहेंगे। इसे कुछ इस तरीके से हम निरूपित करते हैं और इसे क्या बोलेंगे? हम ए उप समुच्चय बी का, ए उप समुच्चय है बी का। इतनी बात क्लियर है। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, क्वेश्चन में लिखा क्या है? एक समुच्चय क्या है? ए बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतनी बात क्लियर। और हमने एक और दूसरा समुच्चय लिया है, दूसरा अरिक्त समुच्चय, उसमें लिया 4 5 6। ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था अभी कि ए का, इसको देखो परिभाषा के थ्रू थोड़ा सा चेंज कर लो। वैसे ये भी सही लिखा है लेकिन थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा फिर तुमको। हमने क्या कहा है यहाँ पे? हमने क्या है? दो अरिक्त समुच्चय लिए ए और बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो तब हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या कहेंगे? उप समुच्चय। यानी अगर चूंकि हम कह सकते हैं कि जो ए है वो उप समुच्चय किसका? बी का।
इतनी बात क्लियर है? क्लियर? उप समुच्चय समझ में आया क्या? इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या होता है? किरमित युग्म। किरमित युग्म को सीखने से पहले 2-3 बातों को याद रखें। वो कुछ बातें इस प्रकार रहेंगी तुम्हारे नोट नंबर 1 लिखना। नोट में लिखना, नोट में क्या लिखोगे? सबसे पहले कि समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। पहली बात, समुच्चय में जो अवयव होते हैं उन्हें हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर ये पॉइंट याद है तो किरमित युग्म क्या हो, क्योंकि किरमित युग्म और समुच्चय को मान सकते हैं एक जैसा, लेकिन उसमें अंतर जो सबसे बड़ा क्या होता है कि जो समुच्चय होता है, समुच्चय में अवयवों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं और किरमित युग्म में हम अवयवों को आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। किरमित युग्म के लिए हम देखो एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि चलो ऐसा देखो, पहले तो किरमित युग्म को देखने से पहले कार्तीय गुणन को समझोगे। कार्तीय गुणन होता क्या है उसके बाद हम समझेंगे किरमित युग्म क्या होता है। तो कार्तीय गुणन के लिए कि अगर हम तुमसे बात करें, एक समुच्चय तुम्हारे पास क्या है? ए समुच्चय में हमने अवयव लिए 1 2 3 और एक समुच्चय हमने लिया किया एक और समुच्चय हमने क्या लिया 3 4 5। अब हमने तुमसे कहा इनका क्या निकालो? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? इन दोनों समुच्चय का जो अपन कार्तीजन करते हैं यानी कि गुणा करते हैं। अब गुणा किस तरीके से होगा वो तुम्हें देखना है कि ए का तुम्हें क्रॉस, इसे क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस से। ए क्रॉस बी से किससे प्रदर्शित करते हैं? ए क्रॉस बी से। यानी ए समुच्चय का तुम्हें कार्तीय गुणन निकालना है किससे? बी समुच्चय से। यानी कि ए समुच्चय का कार्तीय गुणन निकालना है किससे? तुम्हें समुच्चय बी से। इतनी बात क्लियर? ठीक है, कैसे करेंगे? 1 का 3 से, ठीक है, दूसरा 2 का 4 से, और सॉरी पहले 1 का 3 से 4 से और फिर 5 से। 1 का 3 से, 1 का 4 से और 1 का 5 से। फिर इसके बाद दूसरे अवयव को लो, 2 का 3 से और 2 का 4 से और 2 का 5 से। अब अंतिम अवयव क्या है तुम्हारा? 3। तीसरे में क्या है? 3 का 3 से, 3 का 4 से और 3 का किससे होगा? 5 से। इतनी बात क्लियर? ये क्या है अपना? कार्तीय गुणन। क्या है? कार्तीय गुणन। अगर तुमसे हम बात करें कार्तीय गुणन कैसे निकलेगा, अगर तुम्हारे पास 2 समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो इनका कार्तीय गुणन कैसे होगा कि ए का क्रॉस करना पड़ेगा तुम्हें किससे? बी से। तो पहले समुच्चय के पहले अवयव का समुच्चय बी में उपस्थित जितने भी अवयव उन सबके साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें किरमित युग्म के रूप में लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, 2 का भी इन सभी के साथ और 3 का भी इन सभी के साथ। ये क्या कहलाता है अपना? कार्तीय गुणन। यानी कि कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद बात करें किरमित युग्म होता क्या है। तो देखो किरमित युग्म क्या होता है, हमने नोट क्या लिखवाया था? समुच्चय में हम अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अवयव होते हैं वो उसी समुच्चय के होते हैं, उन्हें हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अब हम तुमसे बात करें किरमित युग्म की, तो किरमित युग्म को सबसे पहली बात तो याद रखना है कि इसे हम छोटे ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? छोटे ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात, इनके अवयवों को, इनके अंदर जो अवयव होंगे इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? चेंज। अब चेंज करने के लिए जैसे हम बोले यहाँ पे ए समुच्चय है तुम्हारा 1 2 1 2 और 3, और यहाँ पे एक और समुच्चय है तुम्हारा बी 3 4 और 5। अब हमने तुमसे कहा किरमित युग्म, तो यहाँ से जब हम बात करें यहाँ पे जो एक अवयव हमने एक लिया वो हम कहाँ से ले रहे हैं? इसे बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है? से संबंधित। यानी जो एक अवयव है वो किससे संबंधित है? समुच्चय ए से। किससे संबंधित है? समुच्चय ए से। ठीक है, दूसरी बात अब हम एक और अवयव ले रहे हैं क्या? 4, और वो हमने कहाँ से लिया है? समुच्चय
बी से। कहाँ से लिया है समुच्च बी से, इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ से निकाला है क्रमिक योग। क्रमिक योग के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कार्तीय गुणन। क्या निकालना पड़ेगा, कार्तीय गुणन। तो जब तुम कार्तीय गुणन निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी। हम डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ पर क्या होगा, एक का हम किससे करेंगे, एक का 3 से, एक का 4 से, एक का 5 से, और फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, और 2 का 5 से। फिर इसके बाद 3 का किससे करेंगे, 3 से, और 3 का 4 से, और 3 का 5 से। इतनी बात क्लियर। अब देखो जो हमने यहाँ क्रमिक योग, हमने क्या बताया, क्रमिक योगों को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, छोटे ब्रैकेट से। किससे करते हैं, छोटे ब्रैकेट से। अब इनकी तुमने अवयव बताओ, तुमने क्या लिया, 1,3। क्या लिया, 1,3। अब तुम कहो क्या तुम्हें 1,3 को 3,1 लिख सकते हो, क्या 1,3 को 3,1 लिख सकते हो। तो ऐसा लिखना असंभव है, क्योंकि अब ऐसा क्यों लिखना असंभव है, देखो जो हमने एक अवयव लिया वो किससे लिया था, समुच्च ए से, और जो 3 अवयव लिया था वो किससे लिया था, हमने समुच्च बी से। अब हम जब इन्हें चेंज करेंगे यानी इसका मतलब क्या होगा, जो हमने जो 3 लिया है वो किससे लिया, समुच्च ए से। किससे लिया, समुच्च ए से। और जो हमने बी लिया वो किससे लिया, समुच्च, जो एक लिया है वो हमने किससे लिया, समुच्च बी से। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये कि इसमें तो पहली बात एक है ही, कैसे चेंज हो सकता है जी। मान लो एक टाइम के लिए कि ये कौन है, तुम्हारे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी, ठीक है, और ये क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। अब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी यानी कि जो एक यानी कि क्या है, हिंदुस्तानी, और जो तुमने जो 3 लिया है, सॉरी यहाँ पे क्या लिया था हमने, ऐसा करो 1,3 दोनों है ना, तो इसको तुम स्किप करो, 1,3 की जो है 1,4 को ले, इसको ले 1,4 को ले, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो एक लिया था वो किससे लिया था, हमने हिंदुस्तान से। किससे लिया था, हिंदुस्तान से। और यहाँ जो हमने 4 लिया है वो कहाँ से लिया है, पाकिस्तान से। कहाँ से लिया है, पाकिस्तान से। अब तुम एक बात बताओ, आगे कौन है, हिंदुस्तानी, और पीछे क्या है, पाकिस्तानी। आगे क्या है, हिंदुस्तानी, पीछे क्या है, पाकिस्तानी। क्या हम इसे चेंज कर दें, क्या हम इसे चेंज करें, चेंज करेंगे तो यानी कि ये 4 क्या बन जाएगा, हिंदुस्तानी, और एक क्या बन जाएगा, पाकिस्तानी। ऐसा तो नहीं हो सकता है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तो नहीं बन सकता है। हम समझने के लिए बोले कोई इसे अलग नजरिए से मत लेना, ठीक है। यानी कि हम 1,4 को क्रमिक योग में चेंज नहीं कर सकते हैं, 1,4 को नॉट इक्वल टू लिख देंगे 4,1 के। यानी दूसरा पॉइंट क्या होगा तुम्हारा यहाँ से कि क्रमिक योग में अगर तुम 1,4 लिखा है तो उसे तुम लिख नहीं सकते हो 4,1। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, इस वीडियो में हमने देखा है उपसमुच्च क्या होता है, 2 समुच्च, 2 ऐसे समुच्च, अगर समुच्च 2 समुच्च ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्च बी में मौजूद है तो समुच्च ए को समुच्च बी का क्या करेंगे, उपसमुच्च कहेंगे। इतनी बात क्लियर। फिर दूसरा हमने क्या देखा है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होगा, समुच्च ए के जितने भी अवयव हैं और समुच्च बी में जितने भी अवयव हैं, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा नहीं, एक तरीके से जितने भी संभव क्रमिक युग्म बनते हैं, चाहे ए का बी से कार्तीय गुणन निकालने में जितने भी क्रमिक युग्म यानी संभव क्रमिक युग्म बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, ठीक है। तो इन दोनों का कार्तीय गुणन करने में संभव कितने बने अपने क्रमिक युग्म, ये जितने भी क्रमिक युग्म संभवता बने हुए हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, कार्तीय गुणन। अब क्रमिक युग्म में क्या होता है, उसमें कुछ क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या होती है कि समुच्च में जिस तरीके से हम अवयवों को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से समुच्च में जितने अवयव होते हैं आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर तुम चाहोगे कि हम क्रमिक युग्म में चेंज करें तो वो नहीं होता है, क्योंकि जो पहला अवयव होता है वो अलग समुच्च से लिया जाता है, जो दूसरा अवयव होता है वो अलग समुच्च से लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि हमें क्लास 12 के पहले चैप्टर संबंध एवं फलन को पढ़ने के लिए जितनी भी क्लास 11 के टॉपिक की जरूरत है उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आई उसमें
अब क्लास 12 का जो सबसे पहला टॉपिक है संबंध, उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके अगर अभी तक किसी ने भी यूट्यूब चैनल HBR स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट यहीं पर मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।